बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ कर चुके हैं। कल मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और व्हाट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय 3 मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड by 3 methods। 3 मेथड के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। आप फैक्टराइजेशन करें और क्वेश्चन को हल करें। फैक्टराइजेशन का प्रोसेस आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करना आप 7th 8th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्क्वायर कंप्लीट करके भी हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और तीसरा जो है वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड हैं जिससे जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं। पहली जो एक्सरसाइज है 4.1 उसके अंदर ये 2 मेथड इन्वॉल्व हैं। इसमें आपको फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ सिखाया जाएगा। और जो एक्सरसाइज इससे अगली एक्सरसाइज है 4.2, ये है 1.1 एक्सरसाइज और ये 1.2 एक्सरसाइज में ये वाला मेथड यूज किया जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि x की ऐसी वैल्यूज यहां पे लगा दी जाएं कि वो x की वैल्यू यहां पे पुट की जाए तो जो जवाब लेफ्ट हैंड साइड का आता है वो ही राइट हैंड साइड का आता है। मसलन फर्ज किया कि ये मेरे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका अभी बताऊंगा आंसर कैसे निकालते हैं। x इज इक्वल 2 एंड 3 आया, ये 2 यहां पे पुट करके देखें तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यह आ गया 4 माइनस 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने हल किया तो ये आपका आंसर आया। ये जो आंसर आता है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। अगर x, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x की वो वैल्यूज जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं वो उसका सॉल्यूशन कहलाती हैं। और ये जो इसका सॉल्यूशन निकला है, इसकी वैल्यूज निकली हैं x की, इसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई एम फुली होपफुल कि आपको पता चल गया होगा कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब वेरिएबल x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन में पुट की जाएं तो जो जवाब लेफ्ट हैंड साइड का आता है वही राइट हैंड साइड का आना चाहिए। और वो जो आंसर आएगा उस आंसर को हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए आज के क्वेश्चन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से आपने जो है वो क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका तरीकाकार क्या था इसका देखें। ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है इसको a कहते हैं, इसको c कहते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाता है -20। अब -20 के 2 ऐसे जोड़े बनाने हैं, 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें, आंसर -1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -20 आना चाहिए। तो इसका तरीका यह है कि पहले 1 को पकड़ें, 1 इंटू 20। फिलहाल आप माइनस को भूल जाएं। 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20।
फिर 2 × 10 = 20। अब 1 × 20 इनको ऐड करते हैं तो 21 आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 19, लेकिन मुझे सिर्फ -1 चाहिए। 2 10s आर भी जो है ये भी 20 होता है, लेकिन जब इनको ऐड करते हैं तो 12 आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 आता है। ये भी मेरे काम की चीज़ नहीं है। 2 के बाद 3, 3 पर 20 डिवाइड नहीं होता, 4 आ जाएगा। 4/5 = 20। हाँ जी, ये देखें, ये जो हैं अगर इनको माइनस किया जाए 4 - 5 तो आंसर -1 आ जाएगा, और 4 और -5 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो आंसर -20 के बराबर आ जाएगा। 4 - 5 = 20। तो फैक्टर हमारे बने 4 और 5। तो ये जो x² - x है, -x की जगह पे लिखेंगे हम -5x। -5 के साथ क्यों आया? क्योंकि हमें आंसर माइनस चाहिए ना, तो इसलिए जो बड़ी टर्म होगी उसके साथ माइनस लगाएंगे। प्लस 4x -20 = 0। अब यहां से x कॉमन निकाल लें। x कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आ गया x - 5। ओहो, x हैज बीन मिस्ड। यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है? 4 कॉमन निकाला, ब्रैकेट में आ गया x। अब 20 को 4 पर डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? -5 = 0। अब इन दोनों में से x - 5 कॉमन आ रहा है। x - 5 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में रह गया। अब ये देखिए, जब ये कॉमन चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा? x। और जब ये x - 5 बाहर चला जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? 4। अब ये देखें, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है 0 का। तो आंसर 0 कब आता है? जब हम 0 के साथ किसी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। अब फुली होपफुल कि ये आपने नोट कर लिया होगा। ये देखिए जरा, 0 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर 0 के बराबर आता है। तो अब चूंकि आंसर 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है, या हो सकता है दोनों ही 0, क्योंकि 0 × 0 भी तो 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो अब यहां से पॉसिबिलिटी है आइदर x - 5 = 0 और x + 4 = 0। ठीक 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 ठीक। अगर x - 5 0 के बराबर है तो x बराबर आ गया 5 के, और अगर x + 4 0 के बराबर है तो इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा? -4। ये जो 5 और 4 हैं, 5 and 4 are called the roots of the equation. X = 5, 4 called roots of quadratic equation. ये नॉलेज के लिए लिख रहा हूं, सवाल के अंदर नहीं लिखना आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है आपने, सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया? सॉल्यूशन सेट बराबर आ गया, पहले 5 लिख दिया, बाद में -4। सेट में तरतीब चेंज कर सकते हैं। अगर आप -4 को पहले लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -4 5 ऐसे भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 5 - 4 इनको उठाकर आप 1 के अंदर पुट करके देखें, इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, चेक कर रहे हैं, चेक कि हमारा जवाब सही है या गलत है। पुट x = 5 in 1। सवाल का हिस्सा नहीं है, सवाल का हिस्सा नहीं है,
ये सिर्फ समझाने के लिए है। x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 4 ओहो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 25, 20 और 5 25, 25 माइनस 25 आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि एज ए नॉलेज जो है वो आपके लिए आगे यूज़ होंगी। रूट्स का पता चल गया आपको, सॉल्यूशन का पता चल गया आपको। आइए इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये आ गया 3y स्क्वायर, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर आ गया माइनस 5y, इन सबको उठाकर इधर ले आए 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 0। 3 में से 1 है, बाकी रह गए 2। 2y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y किधर गया? अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, आगे इसके फैक्टर तो बनते नहीं हैं, सिंपल यही से y कॉमन नजर आ रहा है। तो y को कॉमन लिया, ब्रैकेट में रह गया 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, y 0 के बराबर होगा या 2y माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0। y की वैल्यू एक तो ये निकल आई और दूसरी निकल आई 2y इज इक्वल टू 5। तो y किसके बराबर आ गया? 2 पर डिवाइड कर दिया तो 5 डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया? एस से मुराद सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0,5/2। मैंने आपको बताया था इसमें 5/2 को पहले लिख दो या 0 को पहले लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर है। इन सबको उठाकर इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं तो उधर जाके ये बनेगा 17x स्क्वायर। ये माइनस का बन जाएगा 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इधर लिख दिया गया है। चलें जरा हम इसको जरा थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं वेरिएबल्स। माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब a यहां पे किसके बराबर है? a इज इक्वल टू 17, c बराबर है माइनस 4, तो ac किसके बराबर आ गया? माइनस 68। अब हमने 32 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड किया जाए तो आंसर 32 आए, मल्टीप्लाई करें तो आंसर 68 आए। तो आइए देखते हैं वो कौन से बनते हैं। पहला तो बना 1 ज़रब 68। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 63 आ जाता है, माइनस करते हैं तो 61 आ जाता है। ये तो हमारे काम का फैक्टर नहीं है। उसके 68 सॉरी 68। उसके बाद 2 इंटू 34, 2 इंटू 34 इज इक्वल टू 68। ये कुछ बात काम की लगती है। ये देखे जरा, ये अगर -2 का हो जाए और ये प्लस का हो जाए तो आंसर हमारा 32 आ जाता है। ठीक है, और इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 34 के साथ तो आंसर -68 आ जाता है। तो इसलिए हमारे फैक्टर क्या बनेंगे? -2 और 34। अब प्लस के साथ 32 लिखा हुआ है तो इसलिए बड़ी रकम के साथ हम प्लस वाला साइन लगाएंगे। 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें 34 में से 2 निकालें तो 32 ही बनते हैं ना। तो ये चेक करने का तरीका है कि हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई है या कि नहीं। राइट, अब यहां से x को 17 को कॉमन निकाल लें। 17 कॉमन निकला और साथ साथ x भी कॉमन निकला। 17 तो बाहर चला गया, x भी बाहर, तो अंदर क्या रह गया? सिंगल x। 34 को 17 पर डिवाइड किया, 2 आ गया, x बाहर कॉमन चला गया। इन दोनों में से -2 कॉमन, तो इधर आ गया x, क्योंकि 2 तो कॉमन चला गया। क्योंकि बाहर माइनस निकाला है तो अंदर वाली टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में से आपको x प्लस 2 कॉमन नजर आता है, x प्लस 2 को कॉमन निकाला, ये जब कॉमन चला गया तो पीछे रह गया 17x माइनस, ये जब बाहर चला गया कॉमन तो इधर आ गया -2 इज इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई जी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो इनमें से एक जरूर 0 के बराबर होगी, या ये दोनों भी हो सकती हैं, या ये 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू -2, और अगर ये 0 के बराबर है तो 17x इज इक्वल टू 2, तो x किसके बराबर आ गया 2/17। तो ये x के ये रूट्स आ गए, x इज इक्वल टू -2, 2/17 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, और अगर आप इसको सेट के लिखना चाहते हैं तो सोल्यूशन सेट बराबर आ जाएगा -2/17। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट रैशनल फॉर्म में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेके रैशनल खत्म कर, वो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं इनको खत्म करने की भरपूर कोशिश करते हैं। एलसीएम किसके बराबर आएगा? एलसीएम विल बी, ये दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं तो x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब ये x तो x के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 1 बचा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर कर दें इसको, उसके बाद ये x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना के फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका स्क्वायर खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर बन गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब यहां पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों आपस में बराबर होंगे। आपने ये इस तरह बनाना नहीं है, सिर्फ ज़हन में रखना है। तो ये 25 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 25 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ इज इक्वल टू 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक, अब 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25x स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल टू 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। अब इन सबको उठाकर इधर ले आए, 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर निकाल दिए। पहले x स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा कर लो, फिर ये 25x है, 25x में से 24x निकाल दिए। फिर बारी आती है कांस्टेंट की, इधर कांस्टेंट है ही नहीं, ये इधर आके -12 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 25 में से 24 निकाले तो बाकी कितने रह गए? 1। तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर आ गया, सिंपल एक्स स्क्वायर। 25 में से 24 के बाकी रह गए x, प्लस का x आएगा -12 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। यहां पे a किसके बराबर है? 1 के बराबर, c -12, तो ac किसके बराबर आ गया? -12। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो +1 आंसर आए, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर -12 आए। तो आइए पहले इसका फैक्टर बनाते हैं। 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12। इनको ऐड करेंगे तो 13, माइनस करेंगे तो 10, नहीं बनता।
2 6 और 12, इनको जमा करके देखें 8, माइनस करके देखें 4, ना ऐड करके ना सब्ट्रैक्ट करके। उसके बाद आ गया 3 ज़रब 4, ये ठीक है भाई, क्योंकि ये देखें -3 और 4, इनको ऐड करेंगे तो जवाब +1 आ जाता है, -3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आ जाता है। तो हमारे फैक्टर आ गए -3 और 4। तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स चाहिए तो बड़ी रकम के साथ प्लस लगाएंगे, छोटी वाली रकम के साथ माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर हम -3x को पहले लिख दें, 4x को बाद में लिख दें, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्यूशन फिर भी निकल आता है। यहां से x कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया x + 4, यहां से -3 कॉमन, x + 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x + 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह गया, ये बाहर चला गया, इधर सिंगल रह गया x, माइनस ये बाहर चला गया, इधर रह गया -3। दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो, आंसर 0 के बराबर आए तो ये 0 के बराबर या फिर ये 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर तो x = -4, अगर ये 0 के बराबर तो x = 3। तो सोल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया? -4, 3। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट जो है, ये आपको जो नज़र आ रहा है फ़िलहाल ये रैशनल फ्रैक्शन के अंदर है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इसकी रैशनल फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने वैसे रहने दिया, राइट हैंड साइड का मैंने एलसीएम ले लिया। दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं, तो x - 3 से कट गया, x - 4 आया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 4 से कट गया, 1 x - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये एज इट इज चलता आएगा। x के साथ कैंसिल, -4 में से 3 निकाले, -1 रह गए। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, x²। पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को 4 के साथ, फिर 3 को x के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, 4 और 3 7। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, -1 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये डबल हो गया, 2x², 14x, 24 आ गया, ये माइनस साइन चेंज हो गए। इसको उठाकर इधर लाए, इधर आकर ये पॉजिटिव हो गया और ये इधर आके नेगेटिव हो गया। 2x², 14 में से 1 निकाले, बाकी रह गए 13, 24 में से 9 निकाले, बाकी रह गए 15। अब 2 ज़रब 15, यहाँ पे a किसके बराबर है? 2 के बराबर। c किसके बराबर है? 15। तो ac बराबर आ गया 30। 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो 13 आना चाहिए। तो 1 × 30, 2 ज़रब 15, ये काम ठीक है। देखिए, जब 2 में से 15 निकाला जाएगा तो जवाब जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? -13 के बराबर आ जाएगा। और 2 और -15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -30 भी आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, हमें चाहिए था +30। तो लेट मी चेक, ये तो क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये दोनों प्लस हैं, तो साइन जो है वो दोनों माइनस के आने चाहिए थे। अब 2 ज़रब 15 से तो हमारा काम नहीं बना। 3 ज़रब 10 जब करते हैं ना, 3 ज़रब 10 तो आंसर 30 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब ये -3 और -10 ज़रब खाएंगे तो आंसर +30 आ जाएगा, और जब दोनों ऐड होंगे तो आंसर जो है ये -13 के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला जो है ना, ये दोनों को ऐड करने से -13 तो आ रहा था, ठीक है, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर -30 आ रहा था, जबकि हमें +30 चाहिए था। इसलिए इसको चूज नहीं करेंगे, हम इसको चूज करेंगे। तो ये आ गया 2x², 3 × 10, 3 × 10 13, 3 2x² -3x -10x + 15 = 0। अब आपका दिल करे तो -10x को पहले भी लिख सकते हैं, 3x को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को ऐड करने से ये चीज़ आनी चाहिए। ये आ गया 2x²
तो x कॉमन आ रहा है सिर्फ इस दफ़ा, x कॉमन आ गया तो अंदर आ गया 2, एक x बाहर चला गया, x बाहर चला गया, इधर 3 रह गया, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 5 दूनी 10, 2x, 15 को 5 पर तकसीम किया तो 3 आ गया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन निकाला, इधर रह गया x, ये बाहर कॉमन चला गया, इधर आ गया -5 इज इक्वल टू 0। आगे आपको पता ही है, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये 0 के बराबर आएगी या ये 0 के बराबर आएगी। तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर योर solution set is 3/2, 5। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।